कहते हैं, मैं कासो कहूँ को सुने को पतियाए, फूलो छूत भंवर मर जाए। फूल में भंवरा मस्त होता है, मरता नहीं है। लेकिन साहब कहते नहीं, फूल में भंवरा मर जाता है, उसको छूते ही मर जाता है। लेकिन मैं किसी को, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा? मैं कासो कहूँ को सुने को पतियाए, पतियाना विश्वास करना। फूलो छूत भंवर मर जाए, जुतीन बोई सींचिए न सोए, न जोता गया न बोया गया न सींचा गया। बिन डार बिन पात फूल एक हुए, बिना डार और पात के एक फूल हुआ। गगन मडल बिच फूल एक फूला, आकाश मंडल में एक फूल खिला। तर वो डार ऊपर वो मूला, जड़ उसकी ऊपर है और शाखा उसके नीचे है। फूल बन फूलन मलिन बन गांथन, फूल अच्छा खिला और मालिनी ने उसकी माला अच्छी बनाई। लेकिन फूलवा बिन सिगो भौर निराश है। फूल सूख गया, नष्ट हो गया, भौरा निराश हो गया। कहें कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहा भाई। कबीर साहब कहते हैं संतो भाई सुनो, पंडित लोग भी इस फूल में लुभाए। कबीर साहब जानते हैं कि संत नहीं लुभाए। संत वेश से आप न गए। संत वेश में उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब होते हैं। जो विपरीत होते हैं वो गलत है, लेकिन उत्तम मध्यम कनिष्ठ होना बुरा नहीं। बच्चा कक्षा 1 में पढ़ता है और कोई बच्चा 10 में है, कोई 16 में है, कोई विश्वविद्यालय में डिग्री ले रहा है, सभी विद्यार्थी हैं। इसी प्रकार साधना में जो सच्चाई से लगा है वो सब बंधनीय है। लेकिन यहाँ संत का अर्थ है पूरा सत्य में स्थित। सत्य से संत शब्द बना है। संस्कृत में संत होने को कहा जाता है, निश्चयवाचक है। सत्य से संत बना है, जो सत्य में स्थित हो संत है। तो साहब कहते संत, ऐसा तो भाई सुनो, आप तो जानते हैं और आप पक्के हैं, लेकिन ये जो पंडित जन है ये भी लुभाए हैं। पूछी उसी तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फूल में लुभाए हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। फूल है वासना, वासना में सब लुभाए हैं। मैं कासो को सुने को पतियाए, फूलो छूत भंवर मर जाए। मनुष्य के मन में वासना का फूल खिलता है। फूल एक फूल, वासना का फूल बहुत मोहक होता है। कल्पना पुरुष, प्रतिबंध पुरुष, परछाई पुरुष, ये सब केवल मन के हैं या छाया है। छाया पुरुष, छाया पड़ गई प्रकाश के नाते, आगे प्रकाश है तो अपने शरीर की छाया पीछे पड़ गई, छाया पुरुष है। दर्पण या पानी में प्रतिबिंब बड़ा, प्रतिबिंब पुरुष है। मन से अपनी कल्पना की, किसी व्यक्ति की, स्त्री की, पुरुष की, वो कल्पना पुरुष है। तो ये जो हैं ये मन की कल्पनाएं हैं। इसी प्रकार आदमी मन की कल्पनाओं में जीता है, धरती में नहीं जीता है, असलियत में नहीं जीता है। जो नहीं है उसकी कल्पना करता है और जो है उसको खारिज रखता है। यही उसका अज्ञान है। मैं कासो को सुने को पतियाए, फलो छूत भंवर मर जाए। जुतियन बोई सिंचिए सो, जोतना बोना सींचना नहीं पड़ता है। बिन डार बिन पात फूल एक होए। ये वासना का फूल बिना शाखा के और बिना पत्ते के तुरंत खिल जाता है। अकेले में बैठे हैं, सुनसान में है, काम वासना बुधे हो गया, वहाँ कोई दूसरा नहीं है। स्त्री के मन में हो गया, पुरुष नहीं है। पुरुष के मन में हो गया, स्त्री नहीं है। लेकिन वासना का फूल खिल गया। सम्मान की इच्छा, प्रतिष्ठा की इच्छा, पद की इच्छा,
धन की इच्छा, साइकिल से चल रहे हैं, मन ही मन में हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। 70 बरस के हैं, मन ही मन में 20 बरस के नौजवान बने कल्पना कर रहे हैं। ये कितना धोखा है। जहां नहीं तहां सब कुछ जाने, जहां है तारे पहचाने। साहब कहते जहां नहीं है वहीं तो सर्वस्व मान लिया है, और जहां है उसको पहचान। ये मन की कल्पना धुआं का धरहरा है। धुआं उठता है आकाश में, ज्यादा वस्तु जलती है तो उसका धुआं काफी ऊंचे तक जाता है, 50 फीट, सैकड़ों फीट। और उस पर कोई चढ़ना चाहे असंभव है। धुआं का धरहरा, मन की कल्पना धुआं का धरहरा है। जमाने की शुरुआत में ये ज्यादा विकसित होता है। जब आदमी 10, 11, 12 का हो जाता है तभी से ज्यादा होने लगता है। 18, 20 वर्ष में बहुत धुआंधार मन की कल्पना। विवेकवान को मैं नहीं कहता हूँ, मन की कल्पना। और मन की कल्पनाओं में धुआं के धरहरा में वो जीता है। एक सेठ पूजीपत की लड़की ने मुझसे कहा, जो विश्वविद्यालय में पढ़ी थी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, और पूजीपत की लड़की थी, कैसा है, मुझे यही लगता है कि दुनिया में सुख सुख है। माँ बाप का इकलौता लड़की, एक भाई और एक में, 2 ही हैं। लड़की के रूप में अकेली, बहुत प्यार पाया। विवाह हुआ, ससुराल गई, तब लगा दुनिया दूसरी। ससुराल वाले तो ही ऐसा करते, बहू आएगी सब घर को संभाल लेगी। और यहाँ एक दुलारी, वहां पहुंची तो चूल्हा चक्की से बैठ। चूल्हा चक्की ना हो, आजकल नौकरी गई हुए है, लड़कियां अच्छे पोस्टों पर भी जाती हैं, लेकिन तो वहां क्या प्रतिकूलता नहीं। अपने बड़े अफसरों की डांट और अपने से छोटे मातहतों से सावधानी। चपरासी से कलेक्टर तक डरता है, कमिश्नर डरता है कि ऐसा ना हो कोई लाई लगाई कर दे तो हमारे लिए आफत आ जाए। पदे पदे दुनिया में व्यवस्था है, परतंत्रता है, और ये सब का अभाव कोई किसी साधन से नहीं कर सकता, ज्ञान से ही हो सकता है। जब आदमी अपना ठीक से चले कायदे से तो निर्भय रहेगा और हान लाभ की चिंता न करे। हम सत्य हैं, बस इतना काफी है। सत्य में टिकना ये सबसे बड़ी बात है। जुतीन वही सिजीन सो बिंडार बिनपात फूले फूल, गगन मंडल में फूल एक फूला, गगन मंडल में एक फूल खिला आकाश में। आकाश कुसुम असंभव दोष के लिए ये कहावत है। आकाश कुसुम की बात करते हो, आकाश में कुसुम नहीं होता है। लेकिन साहब कहते गगन मंडल में फूल एक फूला, आकाश मंडल में एक फूल खिला। आकाश मंडल है खोपड़ी, मस्तिष्क, उसमें भी तो वासना खिलती है, उसमें तो आदमी कल्पना करता है। तरभ डार ऊपर भो मूला, किसी ने कहा साहब क्या उसमें डार पात कुछ नहीं होता? ना कहीं होता भी है, ऊपर जड़ है नीचे शाखा है, अभी भी उल्टी बात। लेकिन जब तो ऊपर ही है, मस्तिष्क ऊपर है, ज्ञान की इंद्रियां सब ऊपर है। मस्तिष्क जो सब जगह सबके लिए संचालक स्थान है, ऊपर है। आँख, नाक, कान, जीभ ये सब ज्ञान इंद्रियां मस्तिष्क के पास में ही है, मुख में ही आसपास। तो ऊपर मूल है और नीचे इंद्रियां शाखाएं हैं। तरबडार ऊपर बहुमूला, फूल भर फूलल मलिन भल गांथल, फूल अच्छा खिला और मालिनी ने अच्छी माला बनाई, लेकिन अंत में हुआ क्या? फूलवा बिनस भंवर निराशक, फूल सूख के झड़ गए और भंवरा निराश हो गए। अपनी नौजवानी में मनुष्य जो कल्पना करता है, बुढ़ापा में पहुंच करके उसकी स्थिति क्या होती है, ये बूढ़े लोग जानते हैं, जवान लोग नहीं जान पाएंगे। हारे हुए जुआरी की तरह वो एक तरफ बैठ जाता है। बूढ़ा एक दिन वो घर का मालिक था, शासक था, सबको डांटे रहता था, पत्नी, बच्चे, नौकर, सामान सबको डांटे रहता था।
अब से उन्मुक्त हो गया है और अब कोई पूछने वाला नहीं है। पत्नी भी बच्चों की तरफ है। एक सज्जन मुझसे मिलने आए, उनकी पत्नी भी थी, धनी आदमी है। कई साहब इनको समझा दीजिए, मैं बच्चों को डांटता हूँ तो ये उन्हीं की तरफ हो जाती है, तो इनका एक गोल हो जाता है, मैं अकेला रह जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम भी उसी गोल में मिल जाओ, तो ठगमारे हो गए। मैंने कहा माता का हृदय दूसरा है। बच्चा टट्टी करके उसमें लथपथ हो गया हो तो पिता डांटेगा, बेवकूफ कहेगा, कैसे कर रहा है। बहुत करेगा तो उसका हाथ पकड़ करके घसीट करके कहे देखो यही तुम्हारा बच्चा है। लेकिन माता प्यार से उठाएगी, धोएगी, साफ करेगी। माता से बच्चे प्यार पाते हैं तो स्वाभाविक बच्चे माता के साथ जुड़े रहते हैं। अब आप लोग तो गर्म सदैव रहते हैं, गर्मी आप लोगों को डांटना, खाली रोब जमाना, तो रोब से कहीं प्रेम होता है। बूढ़ा आदमी देखता है कि जो मेरा मानस महल था सब ढह गया। बच्चे अपने मन के हैं, अब बच्चे बड़े हैं, उनकी शादी हो गई है, अपने काम में लगे हैं। उनका मन उनकी पत्नी में भी है और होना चाहिए, क्योंकि पत्नी को कौन निभाए। एक बाहर से लड़की आती है, वो अपने पति पर आती है, दूसरे की सेवा वो कर सकती है दूर से जो संभव है, लेकिन समर्पित है अपने पति को। उसके सुख दुख को उसका पति जानता है, तो पति को सोचना पड़ेगा, उसके लिए निभाने के लिए उसको अपना प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। मन में फर्क पड़ेगा, जैसे पहले मन था वैसे नहीं रहेगा। हर बात में फर्क हो जाता है और बूढ़ा आदमी समझता हम बेकार हैं, निराश, दुखी। दिन जितने बढ़े हमारा सुख बढ़ता है, ये जीवन की सफलता है। और दुर्भाग्य है आदमी का, अज्ञान बस वैसा काम करता है कि जितने दिन बढ़ते हैं उसका दुख बढ़ता है। बचपना की प्रसन्नता जवानी में नहीं रह जाती। बचपना की प्रसन्नता और सरलता, बच्चे आपस में लड़ेंगे, 2 घंटे के बाद आकर के फिर खेलेंगे, भूल जाते हैं, सरल है। लेकिन समझ नहीं, चमकीली बस देखे लड़ गए, रोने लगे उसको पाने के लिए, समझ नहीं। जवान हुआ आदमी तो समझदार हो गया, लेकिन सरलता समाप्त हो गई। सरलता बनी रहे, समझदारी आवे और सरलता बनी रहे। जवानी में समझ हुई लेकिन अनुभव नहीं है। जवान को सब समय सब तरफ से सुख की बहिया आती हुई दिखती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। जो जवान है उसको लगता है सुख आ रहा है, अभी सुख को पकड़ लेगी, अभी पकड़ लेगी। लेकिन पकड़ते पकड़ते बुढ़ा जाता है, पकड़ नहीं पाता है। और ये पता लगता है बुढ़ापा में कि सुख को मैं पकड़ना चाहा, पकड़ने में आया नहीं, फिसल गया और निराश होकर बूढ़ा बैठ गया, हारे हुए जुआरी की तरह, थका मांदा। कितने कलेक्टर, कमिश्नर, जज रिटायरमेंट होने के बाद अपने कमरे में अवसाद में पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अपने बंगले में पड़े अवसाद के दिन गिन रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक चिंतन मनन नहीं। जीवन की सफलता है निरंतर मिठास जीवन में भरती है। बचपना की सरलता, जवानी की समझ, बुढ़ापा का अनुभव, ये इकट्ठे हो जाए। बुढ़ापा में अनुभव होता है कि दुनिया जो मीठी लगती थी मीठी नहीं, खट्टी है। सुख का एक भ्रम है कि सुख मिलेगा। एक करोड़पति दंपति मिलने आए, उनकी उम्र 65-70 के बीच थी, एक बड़े शहर में मैं था। दोनों बैठते बैठते दोनों के मुख से एक ही शब्द निकला, महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। करोड़पति आदमी थे। मैंने कहा कि आप तो करोड़पति आदमी हैं, 10-20 लाख रुपए लेकर के दिल्ली की दुकानों में जा कर के पूछिए कि भाई एक छटाक सुख दे दो, 10 लाख रुपए।
और कहीं से खरीद लाओ। सुख लाल है कि पीला है, लंबा है कि छोटा है, पतला है कि मोटा है। सुख आपने कभी देखा है? लोहा देखा है, पत्थर देखा है, सोने और कोयले देखे हैं, लेकिन सुख भी कहीं देखे हैं? कहीं महाराज इस पर कभी सोचा नहीं? हम कहीं सोचा नहीं और सुख खोजते खोजते बूढ़ा गए और ये विचार ही नहीं कि सुख है क्या। सुख नाम की वस्तु दुनिया में कहीं नहीं। उलझा हुआ मन दुख, सुलझा हुआ मन सुख है। बस इतना ही सुख दुख की परिभाषा है। एक सेठ जवान है, सुंदरी पत्नी भोजन ला रही है, गोद में बच्चे को खिला रहा है, जीम भी रहा है, बच्चे का प्यार भी करता जाता है, पत्नी से हंस के बात भी करता है, खूब आनंद लेते हैं। इतने में फोन आ गया, उठा लेता है। क्या बात है? मुनि कहता है मैं आपका मैनेजर हूँ, अमुक व्यापार में 50 लाख का घाटा हो गया। अब बच्चा अच्छा नहीं लगता है, पत्नी अच्छी नहीं लगती, भोजन अच्छा नहीं लगता, हाथ धो करके बिस्तर पर पड़ जाता है, बेचैन, सब बेकार लगता है। इतने में फोन आता है, मुझसे गलती हुई, 50 लाख का फायदा हुआ है। बस तुरंत खुश हो गए। कैसा है तमाशा है। और इसी झमेले में हम बह रहे हैं, रात दिन बह रहे हैं, रात दिन बह रहे हैं। सारा संसार कूड़ा कबाड़ है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शरीर सबसे ज्यादा कबाड़ है, टट्टी पेशाब की पोटली और मिट्टी है। सारा धन अंत में मिट्टी है। लेकिन इसी कूड़ा कबाड़ में पड़े हम भटक रहे हैं, बह रहे हैं। विवेक जगा है। फुलवल फलिल फुलल मलिन भल गांथन, फूल खिले खूब, वासनाओं और कल्पनाओं के तूला खूब बढ़े। मन ने पता नहीं कितना कितना सोचा और मालिनी ने खूब अच्छी माला बनाई। चित्तवृत्त ने उन कल्पनाओं का पूरा एल्बम बना लिया, लेकिन फुलवा बिनस को फौरन निराश हुई। जब सच्चाई सामने आई तो लगा कुल झूठा था, कुल झूठा। सपने में बहुत कुछ मिला, नींद टूटी, सब खो गया। ऐसी संसार की कथा है। इस बात पर अगर सोचा जाए, विचारा जाए, तो फिर हमें शांति मिलेगी। लेकिन इसके लिए फुर्सत करना, काम धाम में लगे हैं। सवेरे तो अखबार पढ़ते हैं और रात में टीवी देखते हैं। साधना विचार करने का समय कहाँ? अखबार पढ़ो, राजनेताओं की झूठाई दिमाग में भरो और रात में टीवी देखो और टीवी का विकार मन में भरो। बस यही सेवा पूजा और साधना है आजकल का। ये बहुत बढ़िया साधना है। व्यवहारिक लोग अखबार थोड़ा पढ़ रहे हैं, पूरा कितने लोग घंटों घंटों से चिपके रहते हैं। कहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और कौन किसको लेकर के किसके घर के लड़की को लेकर के कौन उठा ले गया। सब दुनिया भर का बकवास पढ़ते हैं। थोड़ा काम भर का पढ़ो, छोड़ो। टीवी में कोई खास बात पढ़ देख लो, बस छोड़ो। अध्ययन मनन में मन लगाओ। ये जो चांस मिला है ये दुर्लभ है, अब आजकल में खो जाने वाला है। जीवन में तृप्ति, संतोष, अखंड आनंद, भय रहित सुख, ये जीवन की सफलता है। और दुनिया की किसी भी उपलब्धि में निर्भयता नहीं है, सब भय से भरा है। शोक और सुख के स्थान बराबर आते जाते रहते हैं। हमारी मान्यता, हम मान्यताओं में उलझे रहते हैं। फुलवा बिनस को घोर निराशा। कहाँ कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहे प्रहाल लगाई। साहब कहते हैं संतो भाई सुनो, अच्छे अच्छे विद्वान इस फूल में लुभाए, वासना में उलझे। पांडित्य होना अलग विषय है और विवेक होना अलग विषय है। वैसे पंडित का अर्थ है प्रज्ञावान। प्रज्ञा से ही पंडा और पंडित शब्द शायद बना हो। प्रज्ञावान है
और प्रज्ञा का अर्थ है अपने आप को ठीक से समझ लेना, सबको जाना, सबको समझा, अपने को नहीं समझा तो क्या समझा, और सब कुछ पाने की चेष्टा हुई, अपने को न पाया तो क्या पाया। ये समझ लीजिए कि आपका प्रियतम कौन है। पति पत्नी एक दूसरे को प्रीतम प्रीतमा कहते हैं, ये लौकिक व्यवहार है थोड़े समय के लिए, ये स्थिर नहीं है, और वह प्रियता भी स्थिर नहीं है, देह रहते रहते हैं। एक पति पत्नी दोनों के लिए बड़ा अनुराग। पति कहता है अगर तुम न रहो तो मैं जी नहीं सकता हूं, मर जाऊंगा, इतना एकदम भावुक। लेकिन वही पत्नी बिस्तर पर पड़ जाए और डॉक्टर कह दे अब ये खुद उठ बैठ नहीं सकती जीवन में, तुम्हें इसको ग्रास डाल के खिलाना पड़ेगा, शौच स्नान कराना पड़ेगा, सब कराना पड़ेगा, ये जीवन में खड़ी ही नहीं हो सकती है, तो वही आदमी सोचेगा कि अब इसको भगवान बुला ले तो अच्छा। जिसको कहता तो तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, मर जाऊंगा, उसी की मनोकामना वो करेगा। ऐसा पोल पट्टी संसार की। हम सब अपने को निरंतर धोखा देते हैं। इंद्रियों के सुख की लालसा, सम्मान की लालसा, प्रतिष्ठा की लालसा, मालिक होने की लालसा, यही हमें नचा रही है। साधना यह है, मालिक नहीं, हम सेवक हैं। सेवा जीवन भर जरूरी है। जहां अपनी ड्यूटी है ठीक से सेवा करो। हम मालिक नहीं हैं, हमें ऐश्वर्य ले जाएंगे, गुजर बसर चाहिए, तो गुजर बसर की चीजें मिलती रहेंगी। ऐसा घर नहीं है जिसमें 10 लोग हों और 8 लोग खाते हों और 2 लोग खाना न पाते हों, 8 लोग घर में हों और 2 लोग सड़क पर कर दिए गए हों, 8 लोग कपड़े पहनते हों और 2 लोग नंगे हों। ऐसा नहीं है, सब खाते, सब पहनते, सब घर में रहते हैं। बस मन की कल्पना, हमारी बात मानी नहीं गई, हमसे पूछा नहीं गया, हमारी कोई इज्जत नहीं समझ रहा है, हमें अधिक चीज नहीं मिलती है, मन की खटपट, और इसी में आदमी अपना समय बर्बाद कर रहा है। बिना मन को जीते कोई निर्भय सुख नहीं पा सकता है। अपने को जितना रजोगुणी बनाओगे, जितना दुनिया की चमक दमक में भूलोगे, उतना दुख पाओगे। वेद की ऋषि भी कहते हैं, हिरणमयन पात्र सत्यशापीतम मुखम तत्व पोषण पावरण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरणमयन पात्र, हिरण नाम सोना, सोना जैसे चमकते बर्तन से सत्यशापीतम मुखम, सत्य से अपहितम मुखम, सत्य का मुख अपहित है, ढका। सोने जैसे चमकते बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्व पोषण पावरण, तत्व पोषण अपावरण, तत्व से तुम तो पोषण करने वाला। पोषण सूर्य को कहा गया है। सूर्य आकाश से अपनी ज्योत से धरती के जल को खींच करके ऊपर ले जाता है, और ऊपर से समय से वर्षा होती है और पूरी पृथ्वी गर्भवती होती है। इसलिए सूर्य को वेद में मह कहा गया है। मही में गर्भाधान करने वाला। पानी बरसता है, सब फल फूल अन्न सब होता है, और धात और पत्थर सब कुछ पृथ्वी से उत्पन्न होता है। तो पोषण सूर्य को कहा गया है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में पोषण आत्मा है। ये ज्ञान विज्ञान का पोषक है। तेल पेट्रोल का स्रोत पृथ्वी में है। पत्थर की खान, कोयले की खान, रत्नों की खान पृथ्वी में है। लेकिन ज्ञान की खान या स्रोत कहीं नहीं, वो मनुष्य है। आप ज्ञान विज्ञान की खान है। लोग कहते हैं जीव तुच्छ है, ईश्वर ज्ञान का सागर है। आपने कैसे निर्धारित किया? ईश्वर कभी मिला और उसका ज्ञान कभी देखा? जितना आपने ज्ञान देखा है, अपना देखा है और किसी महापुरुष का देखा है। मनुष्य जितने ज्ञान है मनुष्य के बीच ही में फले हैं। समस्त शास्त्र दुनिया के मनुष्य ने बनाए हैं।
सारा विज्ञान मनुष्य का सौदा है। ईश्वर ज्ञान का भंडार है और आदमी तुच्छ है। ये आत्मघात है सिद्धार्थ। मनुष्य ज्ञान की खान है, ज्ञान का भंडार है। अब अगर ईश्वर कहीं है तो मनुष्य का आत्मा है। इस ढंग से कह सकते हैं कि ईश्वर ज्ञान की खान है। ईश्वर कौन है? आत्मा। प्रत्यक्ष में हम देखें तो ज्ञान विज्ञान का स्रोत कहाँ है? मनुष्य है। लेकिन मनुष्य अपने को समझता नहीं। धार्मिकों ने मनुष्यता को बहुत गाली दी है। ये तुच्छ है, अल्पज्ञ है, किंचिज्ञ है, मनुष्य तुच्छ है। तो श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य श्रेष्ठ और कोई नहीं। मनुष्य गुह्यम ब्रह्म तदिदं ब्रवीम नहीं मानसा श्रेष्ठतरम किंचित। मनुष्य श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। कबीर साहब कहते मानस तेरा गुण बड़ा है। तो पोषण आत्मा ही ज्ञान विज्ञान का पोषक है। तत्व पोषण अपार अपोषण अज्ञान विज्ञान का पोषक आत्मा। तो उस चमक दमक से भरे हुए बर्तन को हटा दे। क्यों हटा दे? सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य और धर्म को देखने के लिए। सत्य है आत्मा और धर्म है पवित्र रहने। चमक दमक में मन हमारा जितना रहेगा हम भूले रहेंगे। अवंत में चमक दमक काम नहीं करेगी।